नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्नेचर प्लैनेट या कहें हस्ताक्षर ग्रह किन्हें कहा जाता है। और जब कभी भी हम अध्ययन करते हैं कारकत्वों का तो हम अलग अलग ग्रह के कारकत्वों को हर कुंडली पर अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि किस कुंडली के लिए कौन से ग्रह के कारकत्वों का विशेष हम प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास का। जब कभी भी आप किसी भी कुंडली का अवलोकन करते हैं तो हम व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के लिए सामान्यतः दशम भाव तो देखते ही हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है दशम भाव के अतिरिक्त भी हमारे प्रोफेशन में लग्न का भी बहुत अधिक महत्व या प्रभाव रहता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं। हमने दशम भाव में देखा, दशम भाव में बृहस्पति का भाव है और बृहस्पति कहीं तृतीय भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन के साथ संबंध तो आ रहा है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई कम्युनिकेशन के संबंधित कार्य वो कर सकता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। एग्जैक्ट वो बताया किसने? लग्न। लग्न में बली होकर राहु विराजमान है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है हमें सिग्नेचर प्लैनेट का अर्थ क्या होता है। हमने 3 वाक्यों को यहां शामिल किया है और इन 3 वाक्यों में यानी 1 2 3 इन 3 वाक्यों में हम समझ सकते हैं कि हस्ताक्षर ग्रह क्या है, इसका क्या महत्व है। सबसे प्रभावशाली ग्रह हस्ताक्षर ग्रह कहा जाता है किसी भी कुंडली का, सबसे जो जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा। कई बार दिमाग में आता है कि सर जो एक्सेल्ड प्लैनेट है क्या वो हम हस्ताक्षर ग्रह माने? तो आगे बढ़ते हैं, मुख्य प्रभाव वाले ग्रह हम किन्हें माने? तो हस्ताक्षर ग्रह या सिग्नेचर प्लैनेट में वो कह रहा है लग्न और दशम भाव में जो भी ग्रह है वो इस श्रेणी में आएगा। आपके मिसाल के तौर पर जो हमने काल पुरुष का एग्जाम्पल चार्ट लिया, मान लीजिए यहां पर मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, या कोई भी राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, तो उसको हम हस्ताक्षर ग्रह की श्रेणी में शामिल करेंगे। यहां पर यह विचारणीय विषय है कि चाहे वो इतना अधिक बली भी ना हो, लेकिन अगर वो लग्न और दशम भाव के साथ संबंध बना रहा है तो जातक के जीवन में उस प्लैनेट के कारकत्वों का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य क्यों दशम भाव में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये केंद्रों में सबसे बली केंद्र माना जाता है। क्लियर हो गया? हमारे अर्जित पुण्य से हमें क्या मिला है वो हमारे एक इस जन्म के टैलेंट पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, जब मैं अर्जित पुण्य की बात कर रहा हूं तो मैं 1 5 9 की बात कर रहा हूं, लक्ष्मी त्रिकोण की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मेरे टैलेंट की बात आती है, जब मेरे लर्निंग एबिलिटी या मेरे सोशल स्टेटस की बात आती है, तो नवम भाव नहीं दशम भाव को शामिल किया जाता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है कि शायद इस जीवन में मैं बहुत प्रखर बुद्धिमान नहीं हूं, मतलब बुद्धिमान तो हूं लेकिन जिसको क्या बोलते हैं क्लेवर वाली जो बुद्धि है वो नहीं है मेरे अंदर, लेकिन प्रारब्धों के पुण्यों से वो मुझे नवम भाव का सुख मिल रहा है। लेकिन आज के समय पर उसका काम करने का तरीका कैसा है, क्योंकि सिग्नेचर का अर्थ क्या होता है, मैं जहां कहीं भी सिग्नेचर करता हूं तो वो मुझे रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रकार से कुंडली के वो 1 या 2 ग्रह पूरी कुंडली को या जातक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? तो जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, हालांकि मॉनिटर तो सदैव लग्नेश को ही माना जाएगा, लेकिन लग्न तो इसमें शामिल हो ही ना है। इसके अलावा और कौन सा ग्रह है जो इसमें शामिल किया जाएगा, जो लग्नेश तो नहीं है लेकिन लग्न में बैठा हुआ है, तो उसको भी हम सिग्नेचर प्लैनेट में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से दशमेश भी, और जो दशम भाव में बैठा हुआ है, तो क्या बोलते हैं मुख्य प्रभावशाली ग्रहों में लग्न एवं दशम भाव में ग्रह। क्लियर? इनफैक्ट इसको ये ज्यादा प्रायोरिटी पर रख रहा है सिग्नेचर प्लैनेट में। पहले इसने इस नियम को लागू किया है, ना कि लग्नेश और दशमेश को। तो लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है? कहते जी लग्न में राहु बैठा है, बहुत छद्मा वर्ण उसको आता होगा। छद्म यानी
अब इसका जैसे मैंने बताया छद्म को हम साधारणतः झूठ भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल करके इसको बोलते हैं तो इसको हम डिप्लोमेसी भी बोल देते हैं। तो उस डिप्लोमेसी का, उस झूठ का सदुपयोग करने से राष्ट्र का हित भी हो सकता है और राष्ट्र का अहित भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो उसके जीवन में उसके कारकत्वों का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। तो प्रथम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये सिग्नेचर प्लैनेट की कैटेगरी में बली माना जाएगा, इनफैक्ट सबसे बली हो गया। उसके बाद हम कहां गए, फिर हम लग्नेश को नहीं देखने गए, उसके बाद हम दशम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि अभी हम इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भी, ओवरऑल कहते हैं जी जीवन का अंत भला सो भला, वो तो हम निश्चित रूप से भाव के स्वामी से ही तय करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति डेली रूटीन में कैसा बर्ताव करता है, वो जहां प्लैनेट जो बैठा है इस हाउस में, उससे ज्यादा पता लगेगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, भाव और भावेश में यही फर्क है। हम जब रूटीन में उसके साथ मिलते हैं तो जो उसके एक्ट हैं, जो उसके कार्य हैं, वो सिटिंग एलिमेंट बताते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट तो कभी कभी आता है। एग्जाम की तैयारी पूरे साल चलती है, रिजल्ट साल में 1 या 2 बार ही आता है। तो हम रिजल्ट की जहां बात करेंगे वहां पर हमें निश्चित रूप से भावेश का बल ज्यादा देखना पड़ेगा। लेकिन साल के 365 दिनों में से 363 दिन तो हम इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या कहें जीवन का करीब करीब 99% हिस्सा तो इस जो बैठे एलिमेंट बैठे हैं, सिटिंग एलिमेंट्स हैं, वही देख रहे हैं। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे कि व्यक्ति साल के 363 दिन दुखी रहा, लेकिन जब रिजल्ट आया एग्जाम में, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने कभी, मतलब ये उदाहरण देकर बता रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, कोई भी कार्य क्षेत्र में भी कहता जी ऑफिस में बहुत ज्यादा दुखी रहता है, लेकिन कभी उसकी जॉब में आंच नहीं आ सकती है, ये एक अलग विषय, लेकिन दुखी तो वो रहता ही है। तो ये कौन कर रहा है, सिटिंग एलिमेंट कर रहे हैं। तो इस डिफरेंस को हमें जानना है। सिटिंग एलिमेंट ज्यादा टाइम स्लॉट कवर करते हैं, क्योंकि रिजल्ट कभी कभी आता है, सैलरी कभी कभी आती है, ऑफिस में डिक्लेरेशन या इस प्रकार का कि भाई आप हमारे एक परमानेंट एम्प्लॉय, इस प्रकार के डिक्लेरेशन कभी कभी होते हैं। लेकिन डेली रूटीन के काम में पता लगा, कल ही डिक्लेयर किया था कि आप तो बहुत अच्छे हैं और परमानेंट रहेंगे, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं हमारे, उसके बावजूद भी वो फिर वो 1 हफ्ते के बाद फिर वो उसको महसूस हो रहा है। तो ये क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि सिटिंग एलिमेंट गड़बड़ है। इसीलिए वो क्या बोल रहा है, जब हस्ताक्षर ग्रह की बात आती तो अभी हम कुछ अंदर की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई वो आत्मकारक क्या है, मात्य कारक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हस्ताक्षर ग्रह का अर्थ है कि मुझे सोसाइटी में मेरे सिग्नेचर से जाना जाता है, इसी प्रकार से सोसाइटी मुझे इन प्लैनेट के जरिए जानती है। वो ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहता है, उनका खराब रहता है, अच्छा रहता है, वो एक अलग विषय, लेकिन मेरे सिग्नेचर का बहुत महत्व है। इसी प्रकार से मेरे कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न और दशम भाव में बैठे ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व है। इनफैक्ट रिजल्ट डिक्लेयर करने से भी ज्यादा हम जो टाइम फ्रेम अगर निकालते हैं तो ज्यादा टाइम तो इन सिटिंग एलिमेंट के कारण ही अच्छा या खराब होता है। ठीक हो गया? इसीलिए हमने सबसे पहले किसको तवज्जो दी है, लग्न और दशम भाव में स्थित ग्रह। मान लीजिए यहां दशम भाव में यहां बैठे हैं बृहस्पति, बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव एक शिक्षा देने वाला, तो कर्म में किसका प्रभाव रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। लेकिन बृहस्पति इस राशि में सैड मूड में भी माने जाते हैं, इस राशि में नीच के माने जाते हैं। या कोई और उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि भाई इस राशि में मंगल बैठे हुए एक्साइटेड मूड में, जबरदस्त एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल का कार्य होता है कर्म क्षेत्र में पूरी तरह अनुशासन, पुलिस विभाग, सेना, इस प्रकार के कार्य। क्लियर हो गया? कोई अग्नि शमन में भी यानी फायर ब्रिगेड में भी कोई उच्च अधिकारी, इस प्रकार के पद की वो बात कर रहा है। और यहां पर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, इन दोनों के मिलन से ही हम ये तय कर पाएंगे कि व्यक्ति का आउटलुक कैसा आ रहा है। ठीक हो गया? तो सिग्नेचर प्लैनेट में हमें किसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, लग्न में बैठा ग्रह
दशम भाव में बैठा ग्रह, हमारी बुद्धि उस प्रकार से, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट की बात कर रहा हूं, त्वरित प्रभाव की बात कर रहा हूं। साल में रिजल्ट कब आया उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, रिजल्ट तो इसके मालिक के पास रिजर्व है, उसको भी सिग्नेचर में शामिल करेगा, लेकिन प्रथम में ये दोनों आगे बढ़ते हैं, लग्नेश और दशमेश। अब इसने इसको शामिल कर लिया, कह रहा जी अब पहले हमने सेटिंग एलिमेंट देख लिया, फिर हम देखते हैं कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश कहां बैठा हुआ है, तो उसके जीवन में इन सिग्नेचर प्लैनेट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। लग्नेश की स्थिति कहीं बली है, लग्नेश की स्थिति कहीं कमजोर है, शत्रुवत राशि में बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को अपने आप को प्रेजेंट करने में शरीर से संबंधित तकलीफें रह सकती हैं। क्लियर? उसके बाद इसका मुख्य रूप से वैसे शरीर से भी नहीं, हम जब सिग्नेचर प्लैनेट की बात करेंगे हम मुख्य रूप से हमारे कर्म प्रधान जीवन की बात करेंगे। सोसाइटी, समाज हमें, हमारा स्टेटस किस प्रकार से मानता है। सिग्नेचर प्लैनेट का वास्तविक अर्थ वही है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा वो सिग्नेचर से ही पता लगती है। मैंने कहता जी ये तो बड़े सेलिब्रिटी के सिग्नेचर है, इसी प्रकार से कोई सिग्नेचर प्लैनेट किस पार्ट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो अभी मोक्षा वाली पार्ट नहीं बात कर रहा है, वो धर्म की पार्ट की बात नहीं कर रहा है, वो मुख्य रूप से उसके काम विषय पर ज्यादा बात कर रहा है। याद रखिए, जब मैं काम बोल रहा हूं और इसमें अर्थ भी शामिल है, काम यानी उसको, उसकी कामना क्या है, इस प्रकार की चीजों का ज्यादा महत्व सिग्नेचर प्लैनेट के हिसाब से जोड़कर देखना है, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसमें हमने लग्न दशम भाव को शामिल किया, लग्नेश और दशमेश शामिल किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्लियर हो गया? काम पर ज्यादा फोकस कर रहा है, हालांकि काम को हम अपने मैरिड लाइफ के साथ भी जोड़कर देखते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी मन में उठ रही सभी प्रकार की इच्छाओं की बात करता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम मुख्य रूप से जब नवम भाव की बात करते हैं, अर्जित पुण्य या हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा क्या है वहां जोड़ रहा है, लेकिन अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी आपको कैसा मान रही है, वो हस्ताक्षर ग्रह, यानी कहते हैं भाई हमें व्यक्ति का पूरा उसके बारे में इंप्रेशन जानना है तो हम हस्ताक्षर से काफी कुछ बता देते हैं, या उसका हस्ताक्षर उसकी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से पूरी कुंडली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हस्ताक्षर ग्रह। ये तो हम पहले से जानते हैं कि कुंडली में सर्वे सर्वा मॉनिटर कौन है, लग्न। उसके बाद कौन, उसके बाद दशमेश, दशम भाव में बैठे ग्रह। इनफैक्ट दशम भाव में बैठे ग्रह पहले शामिल होंगे, क्योंकि हम अभी रिजल्ट कम इंस्टेंटेनियस इफेक्ट की बात ज्यादा कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब तीसरी बात भी इसमें शामिल करनी है, इसको गंभीरता से विचार करना है। अगर किसी के प्रथम भाव में और दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, क्लियर हो गया? अगर प्रथम भाव और दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो फिर हम इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के लिए भी इसके स्वामी यानी लग्नेश और इसके स्वामी दशमेश पर ही विचार करेंगे। ठीक हो गया? तो वो सीधा सीधा खाली है, वो रिक्त है, तो हम फिर उस घर के मालिक पर ही रिजल्ट के लिए भी जाएंगे और इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के लिए भी जाएंगे। हालांकि दृष्टियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी हम एक छोटे प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे जीवन को कौन सिग्निफाई कर सकता है, कौन एक असाइनमेंट हमें दिया है प्लैनेट के जरिए, पूरे जीवन को बता सकते हैं। पूरे जीवन का निचोड़ उन ग्रहों के पास है। क्लियर हो गया? और इसमें कौन सा पार्ट आ रहा है बार बार याद रखिएगा, सोसाइटी में जो हमारी काम इच्छा है या किस प्रकार की अर्जन की इच्छा है, हमारा स्टेटस की इच्छाएं, ये हम इसको शामिल कर रहे हैं। और हमारे कार्य क्षेत्र कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना, तो अभी मां फलेषु कदाचना वाला पार्ट तो हमने हटा दिया, अभी हम कर्म वाले पार्ट पर सीमित होकर बात कर रहे हैं कि भाई कर्म करना कौन तय कर रहा है, ये सिग्नेचर प्लैनेट तय करते हैं। जीवन का जो कर्म वाला पार्ट है वो सिग्नेचर प्लैनेट के जरिए हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का कर्म किस दर्जे का रहेगा। ठीक है जी, इनकम कैसी रही, उसने धन अर्जन किया, उसको और सुख मिले, वो अभी बात की बात है। तो वो सारी बातें किस पर टिकी हुई हैं, सिग्नेचर प्लैनेट कर्म पर टिकी हुई हैं। ठीक हो गया? अब जो अगली बात क्या है,
लग्न में कोई नहीं है तो सीधा लग्नेश को देखेंगे, दशम में कोई नहीं है दशमेश को देखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर लग्न भी कमजोर, लग्नेश भी कमजोर, दशम भाव भी कमजोर, दशमेश भी कमजोर, फिर हम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडली का बल कर्म के हिसाब से कम कहा जा सकता है। अब हम किस पर विचार करेंगे, फिर हम इसको ज्यादा तवज्जो देंगे। लग्न लग्नेश दशम दशमेश के बाद सबसे बली ग्रह कौन सा है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कारकत्वों को आपको ज्यादा महत्व देना है। उनकी बातों, जो भी आप उसके बारे में जो भी फलित आप करेंगे, उस प्लैनेट का जो भी कारकत्व हैं उनको ही आपको फोकस रखना है, रडार पर रखना है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जातक के जीवन में उन ग्रहों के कारकत्वों का विशेष महत्व रहेगा। यही सिग्नेचर प्लैनेट का रूल माना जाता है या हस्ताक्षर ग्रह का महत्व माना जाता है। किसी भी जातक के जीवन में किस प्रकार का उसका कर्म क्षेत्र रहेगा, सोसाइटी में या सोशल स्टेटस, हमारा जो प्रतिष्ठा है, हमारी करियर भी कह सकते हैं, हमारा जॉब से सम्मान, वो सिग्नेचर प्लैनेट बताते हैं। तो वो एक बार फिर से इसको बता रहे हैं, लग्न लग्नेश दशम दशमेश से ही देखना है। और अगर ये चारों पार्ट वीक आ जाते हैं, लग्न भी कमजोर, लग्नेश भी कमजोर, दशम भी कमजोर, दशमेश भी कमजोर, फिर हम जाएंगे भाई कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का सबसे बली है। मान लीजिए शुक्र सबसे बली आ गया, तो फिर शुक्र से संबंधित प्रोफेशन आप चुन सकते हैं इन ग्रहों के बाद। और अगर ये दोनों हाउसेस बली हैं, निश्चित रूप से बहुत उच्च कोटि का कर्म होगा। और ये जो भी इनके कारकत्व होंगे, लग्न लग्नेश और दशम दशमेश के जो भी कारकत्व होंगे, उसी प्रोफेशन में जातक का विस्तार होगा, जातक को प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो ये एक छोटा सा विषय हमने आपके सामने रखा, सिग्नेचर प्लैनेट। इसी प्रकार से निरंतर आपके सामने नए नए विषय रखते रहेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।